मेष राशि वालों, चौंकाने वाले होंगे अगले 16 महीने। अभी सितंबर 2025 से नवंबर 2026 तक इस समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपके इंतजार के घड़ियों के समाप्त होने का समय आ गया है। आपने जो पिछले 15 साल में खोया है उससे कई गुना आप इस समय में पाने वाले हो। इसका बेस क्या है? क्यों पाने वाले हो? ऐसा क्या हो गया है? तो राहु देवता अपनी वृद्धावस्था से जवानी की ओर लौट रहे हैं, यानी कि अभी तक वो 24 से 30 डिग्री के बीच में थे, अब वो 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में आ रहे हैं। आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, जहां से उनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, क्या क्या आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको समझने का और समझाने का प्रयास करूंगा मैं, और कुछ नकारात्मक परिणाम जो होगा वो भी बताऊंगा, और उसके समाधान और उपाय भी बताने की कोशिश रहेगी मेरी। देवी और सज्जनों, सबसे पहले परिणाम जो है वो है अचानक धन लाभ। राहु 11वें भाव में बैठकर आय के अजीब और अनोखे साधन खोलते हैं। इस समय शेयर मार्केट, डिजिटल करेंसी, प्रॉपर्टी डील, इंश्योरेंस या अचानक विरासत से आपको धन का लाभ हो सकता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अरे ये पैसा कहां से आ गया, ऐसा भी महसूस हो सकता है। नए मित्र और नेटवर्किंग के स्रोत भी खुलेंगे। यह समय आपको ऐसे दोस्तों से मिलवाएगा जो आपके कैरियर और जीवन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोई पॉलिटिकल, बौद्धिक या विदेश से जुड़ा व्यक्ति आपके जीवन में लाभकारी साबित होगा। कैरियर ग्रोथ की अगर बात करूं तो राहु जब लाभ भाव में हो तो बॉस और उच्चाधिकारी आप पर ध्यान देंगे। प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नए पद या नई जॉब की संभावनाएं भी रहेंगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विदेशी संपर्क और अवसर दोनों मिलेंगे। विदेश से व्यापार, पढ़ाई या नौकरी की डील पक्की हो सकती है। विदेश यात्रा भी संभव है और वहां से अच्छा फायदा आपको मिलेगा। बड़े सपनों की पूर्ति का ये समय है। जो लक्ष्य पिछले 10 से 15 साल से अधूरे थे, अब उनमें अचानक से प्रगति देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा मानो ब्रह्मांड आपकी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया और लोकप्रियता भी आपकी बढ़ने वाली है। यदि आप मीडिया, राजनीति, लेखन, कला या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो नाम और शोहरत तेजी से आपके साथ साथ बढ़ेगी, आपसे आगे चलेगी। राहु यहाँ लोगों के बीच आपका चर्चा करवाता है, आपके बारे में लोगों को जानकारी देता है। व्यवसाय का विस्तार होगा। व्यापारी जातकों को नए इन्वेस्टर्स या नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। व्यवसाय में नई शाखा खोलने या नया उत्पाद लॉन्च करने का समय जो है सो आ सकता है। नवीन तकनीक से आपको लाभ मिलेगा। राहु तकनीकी ग्रह है। आईटी, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, क्रिप्टो या रिसर्च से जुड़ी चीजों से भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिससे साहस और पराक्रम में भी खूब वृद्धि होने के योग है। आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ेंगे।
भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे और उनसे सहयोग मिलने का ये समय बनेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। पंचम दृष्टि संतान और विद्या पर है। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि है जो संतान और विद्या पर है। संतान की प्रगति होगी, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेंगे, शिक्षा, आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में अप्रत्याशित सफलता भी मिलने के योग है। सप्तम भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है जो विवाह, पार्टनरशिप, अविवाहित लोगों को शादी का योग बनेगा। शादीशुदा लोगों के लिए रिश्तों में कुछ नयापन आता हुआ मैं देख पा रहा हूं। बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में है तो उनके साथ लाभ भी मिलता हुआ मैं अनुभव कर पा रहा हूं। कहीं पैसा रुका हुआ था तो वापस मिलेगा। जो भी पैसा कहीं अटका था, चाहे वो कर्ज का हो, उधारी का हो, सरकारी बिल का हो या फंसा हुआ प्रोजेक्ट्स का हो, वह अब वापस मिलने की संभावना है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव भी बनने के योग है। विदेश यात्रा या गुरु से कुछ प्राप्ति का योग है। धर्म से आपका संबंध और गहरा हो जाएगा। राहु कई बार रहस्यमय शक्ति की ओर भी आपको खींचेगा और खींचता हुआ चला जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ होगा। यह समय लंबी अवधि के लिए किसी बड़े काम की शुरुआत के लिए उपयुक्त है, जैसे नया व्यवसाय, नया घर या सामाजिक अभियान। कर्म का फल मिलना भी तय है। पिछले 15 वर्षों की मेहनत अब कई गुना फल आपको देगी। जो मेहनत आपने पिछले 2010 से लेकर के अभी 2025 तक की है, अब उसका परिणाम देखने को मिलेगा। नकारात्मक परिणाम की अगर बात करूं, सावधानी की अगर बात करूं, तो आप इतने बड़े बड़े सपने देख सकते हैं कि व्यवहारिकता छूट जाएगी। अधिक जोखिम लेने पर में आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए अत्यधिक महत्वाकांक्षा ना रखें। दूसरा, मित्रों से धोखा मिलने का योग है। 11वां भाव मित्र का होता है। राहु यहाँ भ्रम पैदा करता है। कोई करीबी दोस्त या साथी लालच में आकर आपको धोखा दे सकता है। वैवाहिक जीवन में भ्रम, राहु की सप्तम दृष्टि पति पत्नी में, राहु के सप्तम भाव पर दृष्टि पति पत्नी में शक पैदा कर सकती है, गलतफहमी या दूरी उत्पन्न कर सकती है। विवाहोत्तर संबंधों का योग भी बन सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग भी बन सकता है। बच्चों से जुड़ी चिंता, संतान की पढ़ाई, स्वास्थ्य या विदेश यात्रा को लेकर के मन में कुछ चिंता रह सकती है। माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। अनैतिक साधनों से लाभ की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है, क्योंकि राहु शॉर्टकट से लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं, जो आपके मन में भी डालेंगे, जिससे आप गलत मार्ग चुन सकते हो, जैसे रिश्वत, धोखा, लालच। तो तुरंत फायदा मिलेगा लेकिन बाद में बदनामी होगी। उपाय की बात करूं तो शनिवार को उड़द की दाल, काले तिल, नीला कपड़ा, सरसों का तेल, ये सब अगर दान कर देते हो तो अच्छा है। अथवा ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करने से भी आपका कल्याण होगा। मेष राशि वालों, जीवन में अगर ज्यादा समस्या है तो जीवन रत्न मूंगा और भाग्य रत्न पीला पुखरा जरूर धारण करो। सिद्ध किया हुआ धारण करने से ही लाभ होगा। अगर आपको सिद्ध किया हुआ चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर ले। मात्र 5000 रुपए में मूंगा और पुखराज रत्न आपको अंगूठी के साथ मिल जाएगा, जो आपके जीवन को बदलने में बहुत हद तक कारगर साबित होगा। राधे राधे।
हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,